नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल एलआईएस एकेडमी में। और गणतंत्र दिवस की बधाई एक बार फिर से आप लोगों को। हम एक ही दिन क्यों मनाएं, हमें हमेशा ही गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। अपने देशभक्ति के प्रति हमें वफादार होना चाहिए, देश के प्रति, और देशभक्ति की भावना हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कराइए। तो जल्दी फरवरी में मैंने आप लोगों से वादा किया है, फरवरी में डीएसएसबी की तैयारी के लिए हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जितना संभव होगा प्रोनाउंसिएशन बेटर करेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेडिंग में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक कॉम्पिटिशन के भरोसे मत रहिए और तैयारी बेटर करिए। फिर बोलते हैं कि लोग सिलेबस से बाहर आ गए, तो ऐसा आपके साथ ना हो। तैयारी अच्छी और हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आके आते हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। निम्नलिखित में से मार्केटिंग मिक्स का उत्पादन कौन सा है? तो दोस्तों पदार्थ है या प्रोडक्ट। शब्द मार्केटिंग मिक्स व्यवसायों के लिए ऐतिहासिक रूप से उत्पादन, मूल्य, स्थान, प्रचार के आसपास केंद्रित होता है। मार्केटिंग मिक्स को मार्केटिंग टूल के सेट के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं, जो फर्म के लक्ष्य बाजार में अपने मार्केटिंग के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसीज। पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है? तो मिडल है, यानी कि मध्यम स्तर का जो मैनेजमेंट होता है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोड ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी आर कन्फर्म्ड। प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि के द्वारा बनते हैं? तो ये बनते हैं हमारा, ये आंसर ठीक है, आशून्य डिस्टिलेशन से। वैसे क्वेश्चन इसका नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग में है, ये मोड ऑफ फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PERT का पूरा नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। PERT का पूरा नाम होता है हमारा प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सी ऑप्शन ठीक है। जिसका प्रयोग हम करते हैं प्रबंधन में किए जाने वाला एक सांख्यिकीय उपकरण है। इसे किसी दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने में शामिल कार्यों का विश्लेषण और प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। PERT को 1957-58 के दौरान प्रयोग किया गया था, है ना। कहाँ पर किया गया था? तो यह है US नेवी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज क्रिटिकल इन CPM। CPM में निम्नलिखित में से कौन सा पथ महत्वपूर्ण होता है? तो ये हमारा सामान्य क्रियाओं वाला पथ, यानी कि रूट्स ऑफ हैविंग सिंपल एक्टिविटीज। CPM का पूरा नाम होता है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। और क्रिटिकल पाथ मेथड एक महत्वपूर्ण एल्गोरिथम है जो समय निर्धारण की योजना की गतिविधियों का एक सेट है। आमतौर पर कार्यान्वयन, मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक PERT के संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पथ निर्भर गतिविधियों की सबसे लंबी अवधि के लिए पहचान करके उन्हें शुरू से अंत तक पूरा करने के लिए आवश्यक समय को मापने के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं इशारा, मैचिंग का क्वेश्चन। तो मैकग्रोगर का जो एक सिद्धांत वगैरह निर्णय लेने में कार्मिकों की सहभागिता है। ग्रेगर का ही वही सिद्धांत है, कम बाह्य नियंत्रण। यूनिटी ऑफ कमांड का संबंध है तमाम शक्तियां एक व्यक्ति के साथ। समय एवं लागत का PERT का संबंध होता है समय एवं लागत, PERT से रिलेटेड है।
The function of management given by a Gulick are planning, organizing, staffing, coordinating, directing. गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंधन कार्य हैं जो योजना, संगठन, कार्मिक समन्वय, निर्देशन और क्या होता है बताइए इसमें। तो रिपोर्टिंग और बजटिंग होती है। ठीक है। पोस्ट कोड का पूरा नाम क्या होता है, वो एक पूरा डिफिनेशन है। पोस्ट कोड छोटा रूप में उसको कहा गया कि इसके अंदर का क्या कार्य है लूथर गुलिक ने। इसमें तो P4 हमारा प्लानिंग है, और से ऑर्गेनाइजिंग है संगठन, S से स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी की व्यवस्था, D से डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, CO से बनता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, R से रिपोर्टिंग बनता है यानी प्रतिवेदन, और B से हमारा बजटिंग या बजट बनाना। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा संगठन जो अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो FW गुलविक के अनुसार क्या है, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावी कार्य जो उपयोग प्रबंधन है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, उसी परिभाषा हेनरी फ्योल की देखते हैं। प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है, CPM वाज गिवन बाय, CPM का प्रतिपादन किसने किया था, तो केली एंड वेलकर इसका आंसर है। CPM का पूरा नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। कब आया था ये, 1950 के दशक में आया था, है ना। ड्यूपॉन्ट कंपनी में मॉर्गन और वालकर और रेमिंगटन रेंट के जेम्स ई केली जूनियर के द्वारा विकसित प्रोजेक्ट एवं मॉडलिंग तकनीक है यह। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का उपयोग हम आमतौर पर निर्माण, एरोस्पेस, रक्षा, सॉफ्टवेयर विकास, अनुसंधान परियोजनाएं, उत्पाद विकास, इंजीनियरिंग और प्लांट के रखरखाव सहित सभी प्रकार की परियोजनाओं के साथ उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द राइट टू गिव द ऑर्डर्स एंड द पावर ऑफ एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस इज नोन एज, आदेश देने और अधिकार की आज्ञाकारिता सटीक करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है, अथॉरिटी या प्राधिकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर, सूचना प्रबंधन प्रणाली सूचना प्राप्त की जाती है किसी डिसीजन मेकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट SWOT, शॉर्ट में ओ का क्या मतलब है, तो अपॉर्चुनिटी या अवसर इसका मतलब है। MIS ये छूट गया है तो क्वेश्चन करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS गिव द इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग, सूचना प्रबंधन प्रणाली सूचना प्रदान करती है निर्णय लेने के लिए। MIS का पूरा नाम होता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ठीक है दोस्तों। केसी लाउडेन और जेन लाउडेन द्वारा उनके सेमिनल पाठ्य पुस्तक प्रबंधन प्रणाली में देखे गए हैं। क्या है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, क्लाइंट सर्वर, नेटवर्क, इंटरप्राइज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। MIS के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। MIS एक कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में मदद करती है, और निर्णय लेने में MIS की रिपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। संचार और नियोजन के उपकरण में भी किया जा सकता है। और हमने बताया जैसा भी ऊपर आपको कि MIS को हम 5 युगों में या एज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली डिवाइड हमने बताई थी आपको। पहला है हमारा मेन फ्रेम या कंप्यूटिंग, दूसरा एज है हमारा पर्सनल कंप्यूटर,
तीसरा हमारा क्लाइंट सर्वर, चौथा है इंटरप्राइज कंप्यूटिंग, पांचवा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये 5 एज हैं। फिर आते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट में अर्थ है ओ का अपॉर्चुनिटी, अवसर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था। और शॉर्ट का पूरा नाम लेकिन आपको पता होना चाहिए है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ और वीकनेस अक्सर आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आमतौर पर बाह्य वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट हमारा PERT टेक्निक इज फॉर PERT टेक्निक इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। PERT तकनीक निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो सिस्टम एनालिसिस या प्रणाली विश्लेषण के लिए है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है PERT का अर्थ होता है तो बता ही चुके हम, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और CPM का मतलब होता है, वो भी बताया था आपको, क्रिटिकल पाथ मेथड। और PERT 1957-58 में पहली बार संयुक्त राज्य की नौसेना के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। कार्यकलापों के क्रियान्वयन या पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है? तो मिडल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है? तो यह है कोरल है हमारा। कोरल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रणाली है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ नैनोचर डेमी हेसबर्ग लाइब्रेरीज के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पहला जो मॉड्यूल है लाइसेंस 2010 में आया था और प्रत्येक मॉड्यूल को स्वतंत्र रूप से हम स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? तो वो थे हमारे E.J. इमान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1950 में CPM पद्धति विकसित की थी के लिए वो वाकर ने, ये भी हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। संसाधन विवरण फ्रेमवर्क में क्या समाविष्ट है? तो इसका आंसर है थ्रेट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आने लगे तो 3 है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? बी। पजल्स टाइप क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट्स ऑफ IDA मॉड्यूल, है ना। IDA मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, विपणन संप्रेषण में आईडा ये सही तत्वों की पहचान करें तो ए से बनता हमारा अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर, ए से एक्शन यानी ध्यान, रुचि, इच्छा, प्रक्रिया। सी ऑप्शन ठीक है। और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। TQMP और पोस्ट कोड पर बात करेंगे हम खुल थोड़ा डिटेल में कल। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से।